पाठ 15 सूरदास के पद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कृष्ण किस समय गोपियों के घर से मक्खन चुराते थे? ऑप्शन इसमें आपका होगा पहला प्रातः, दूसरा दोपहर, तीसरा शाम या फिर चौथा रात, जिसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोपहर। क्वेश्चन नंबर 2, माता यशोदा के अनुसार दूध पीने से चोटी पर क्या प्रभाव पड़ता? ए ऑप्शन नंबर 1 कुछ भी नहीं, दूसरा बहुत प्रभाव पड़ता, तीसरा दूध पीने से कृष्ण जी की चोटी भी बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। ऑप्शन 4 चोटी छोटी हो जाती है। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, दूध पीने से कृष्ण जी की चोटी भी बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, जिसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 3 देखें, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कृष्ण छीके तक पहुंच सके थे? नंबर 1 इसमें मेज, नंबर 2 कुर्सी, नंबर 3 ओखल या नंबर 4 बेंच। तो जिसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ओखल। ओखल यहाँ ओखली को बताया गया, ओखल ओखली। चोटी बढ़ाने के लिए माता यशोदा ने क्या उपाय बताया था? माता यशोदा ने दूध पीने का उपाय बताया था, माता यशोदा ने मक्खन खाने का उपाय बताया था, या माता यशोदा ने रोटी खाने का उपाय बताया था, या फिर चौथा माता यशोदा ने फल खाने का उपाय बताया था, जिसमें आपका इसमें पहला ऑप्शन सही, माता यशोदा ने दूध पीने का उपाय बताया था। गोपी ने यशोदा को किसकी शिकायत की? बलराम, बालसखा या ऑप्शन 3 कृष्ण, चौथा पड़ोसी की। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 3 कृष्ण की शिकायत। गोपी ने यशोदा से किसकी शिकायत की थी? कृष्ण की शिकायत की थी। क्वेश्चन नंबर 6, नागिन सी भूलनोटी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अलंग अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा नागिन सी भूलनोटी में उपमा अलंकार है, या फिर चौथा रूपक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3, इसमें उपमा अलंकार है। कृष्ण जी मित्रों के साथ किस समय गोपियों के घर में जा घुसे? दोपहर के समय को सूना समझकर, या शाम को, ऑप्शन नंबर 3 रात में, सुबह के समय। जिसका उत्तर होगा आपका पहला दोपहर के समय घर को सूना समझकर। यहाँ पे दोपहर। नागिन सी में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? जिसमें आप पहले भी ये प्रश्न देख चुके हैं। तो इसमें उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक, कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसमें आपका कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। इसका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, उपमा। उपमा अलंकार, रूपक नहीं, उपमा। गोपियाँ यशोदा माता को कृष्ण के बारे में क्या उलाहना देती हैं? मक्खन तुमने खिलाया होगा, तुम्हारा कन्हैया मक्खन नहीं खाता। ऑप्शन 3 तुम कन्हैया को मक्खन खाने को नहीं देती, या कृष्ण को तुम रोक कर नहीं रखती, लगता है तुमने भी अनोखे पूत को जन्म दिया है। ऑप्शन 4 सही होगा। दोपहर दिवस ढूंढ ढणोड़ दूध दही सब सखनी खान होत, सूर्य श्याम में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, या यमक अलंकार, या फिर चौथा अतिशयोक्त अलंकार। यहाँ पे सवर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। कृष्ण माता से क्या पूछ रहे हैं? वे कब ग्वाल बाल के साथ खेलने जाएंगे, या माँ उन्हें कब माखन रोटी देगी, या ऑप्शन 3 उनकी चोटी कब बढ़ेगी, या फिर चौथा वे कब सखा के साथ खेलने जाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, वह कृष्ण
कृष्ण माता से उनकी चोटी कब बढ़ेगी इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा, उनकी चोटी कब बढ़ेगी। मैया कभय बढ़ेगी चोटी, किति बार मोहि दूध पियत भय, यह अजऊ है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों है वह लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जयहें नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पचपच देत न माखन रोटी, सूरज चिरज्योवी दो भैया हरि हलधर की जोटी। से प्रश्न होगा, कृष्ण जी यशोदा से क्या पूछते हैं। हे माँ मैं गाय चराने कब जाऊंगा, या हे माँ मुझे मक्खन कब देगी, या फिर सी हे माँ मुझे पीने के लिए दूध कब देगी, या ऑप्शन डी हे माँ मेरी चोटी कब बड़ी होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, हे माँ मेरी चोटी कब बड़ी होगी। यह आपका पैसेज से है प्रश्न बने हैं, जिसमें से आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसका ऑप्शन डी सही होगा। चोटी बढ़ाने के लिए माता यशोदा ने क्या उपाय बताया था। ऑप्शन ए माता यशोदा ने दूध पीने का उपाय बताया था, या बी ऑप्शन माता यशोदा ने मक्खन खाने का उपाय बताया था, या फिर माता यशोदा ने रोटी खाने का उपाय बताया था, या ऑप्शन डी माता यशोदा ने फल खाने का उपाय बताया था। जिसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, माता यशोदा ने दूध पीने का उपाय बताया था। माता यशोदा के अनुसार दूध पीने से चोटी पर क्या प्रभाव पड़ता। कुछ भी नहीं, बहुत प्रभाव पड़ता। दूध पीने से कृष्ण जी की चोटी भी बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, या फिर चौथा चोटी छोटी हो जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, दूध पीने से कृष्ण जी की चोटी भी बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाती है। जबकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन पैसेज से है, ये दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो पैसेज में से क्वेश्चन निकाला गया है, इसलिए आपका इसमें ऑप्शन सी राइट होगा। चौथा, काढ़ते समय, गूंथते समय और नहाते समय चोटी कैसी लगने लगेगी। गिलहरी की तरह, या काढ़ते समय, गूंथते समय और नहाते समय चोटी नागिन की तरह धरती पर लौटने लगेगी, या ऑप्शन सी रस्सी की तरह, या फिर ऑप्शन डी लाठी की तरह। यह प्रश्न है, इसका उत्तर आपका बी वाला सही होगा। काढ़ते समय, गूंथते समय और नहाते समय चोटी नागिन की तरह धरती पर लौटने लगेगी, जिसमें आपका ऑप्शन बी राइट होगा चौथे का। पांचवा है, नागिन सी भी लोटी में कौन सा अलंकार है। फिर आपका वही अलंकार तीसरी बार रिपीट हो रहा है। अनुप्रास, यमक या नागिन सी भुई लोटी में कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार, डी रूपक। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, नागिन सी भुई लोटी में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, भा लिखा गया है माँ की जगह। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानि घर सुनो, ढूंढ ढढोर आप ही आयो, खोल केवार पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो, उखल चढ़ सीके को लीन्हो, अन भावत भुई मैं ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोढ़ा कौने ढंग लायो, सूर्य श्याम को हटक न राखे, तय ही पूत अनोखो जायो। तो इस पैसे से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, तरह लाल मेरो माखन, तेरे यहाँ पे होना चाहिए, तरह होगा। यह शिकायत किसने, किससे की और किसके बारे में की है। तो इसका आप देखेंगे, आप ए शिकायत, यह शिकायत कृष्ण जी ने गोपियों के बारे में यशोदा जी से, या फिर बी यह शिकायत यशोदा ने गोपियों के बारे में कृष्ण जी से की, या ऑप्शन सी यह शिकायत गोपियों ने कृष्ण जी के बारे में यशोदा जी से की, या फिर यह चौथा ऑप्शन यह शिकायत पड़ोसियों ने गोपियों के बारे में की। जिसमें आपका आंसर सी सही होगा, यह शिकायत गोपियों ने कृष्ण जी के बारे में यशोदा से की। दूसरा है, कृष्ण जी मित्रों के साथ किस समय गोपियों के घर में जा घुसे। यह प्रश्न भी रिपीट हो गया है। दोपहर के समय घर को सूना समझकर, या शाम को, या सी रात में, या फिर डी
सुबह के समय, जिसमें आपका आंसर आपका इसमें ए सही हो जाएगा। दोपहर के समय घर को सूना समझकर मित्रों के साथ गोपियों के घर में जा घुसे। तो इसमें ऊपर मिस प्रिंट हो गया है, पहर लिख दिया है पहर के समय, तो नीचे दोपहर के समय घर को सूना समझकर। तीसरा है, कृष्ण जी ने मित्रों के लिए मक्खन किस प्रकार सीके से उतारा? सीढ़ी लगाकर, या उखल पर चढ़कर, या फिर सी ऑप्शन मेज पर चढ़कर, या डी दीवार पर चढ़कर। जिसका उत्तर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, उखल पर चढ़कर। यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उखल मीन्स ओखली पर चढ़कर। गोपियाँ यशोदा माता को कृष्ण के बारे में क्या उलाहना देती हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मक्खन तुमने खिलाया होगा, या तुम्हारा कन्हैया मक्खन नहीं खाता, या तुम कन्हैया को मक्खन खाने को नहीं देती, या ऑप्शन डी, कृष्ण को तुम रोक कर नहीं रखती, लगता है तुमने ही अनोखे पूत को जन्म दिया है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, कृष्ण को तुम रोक कर नहीं रखती। दोपहर दिवस ढूंढ ढड़ोर, दूध दही सब सखिन हानि होत सुरश्याम में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे दो अलंकार आपको दो पदों में बताना है। तो श्लेष अलंकार पहला, दूसरा अनुप्रास अलंकार, तीसरा यमक अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर आपको ऑप्शन बी राइट होगा, अनुप्रास अलंकार। ढूंढ ढड़ोर, यहाँ पे ढ वर्णों की, यहाँ पे दूध दही में द वर्णों की आवृत्ति, स वर्णों की आवृत्ति।